दोस्तों, ये दुनिया जितनी विशाल है उससे कई ज्यादा रहस्य इस दुनिया में छुपे हुए हैं। इस दुनिया में लगभग हर देश की एक अलग पौराणिक कथा है, लेकिन ग्रीक और इजिप्ट की पौराणिक कथाओं को अभी तक की सबसे ज्यादा रहस्यमयी पौराणिक कथा माना जाता है। ग्रीक और इजिप्ट की पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे रहस्यमयी देवताओं का वर्णन मिलता है जिनके बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। आज के इस रहस्यमयी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस गॉड्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, इनक्यूबस। दोस्तों, इनक्यूबस को प्राचीन मिस्र में एक यौन देवता के रूप में जाना जाता था। प्राचीन मिस्र की सभ्यता जब अपने चरम पर थी, तब वहां के फिरौन और उनकी प्रजा में इनक्यूबियस का भय साफ देखा जाता था। कहते हैं कि इनक्यूबस एक प्रकार का ऐसा देवता था जो लोगों से तब यौन प्रक्रिया करता था जब वो सोए रहते थे। ये बात कई बार सही भी साबित हुई थी। कहते हैं मिस्र के उस काल में कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जिनकी यौन वासना पुरुषों से तृप्त नहीं हो पाती थी। वो सभी इनक्यूबियस की पूजा करती थीं और तब इनक्यूबियस मध्यरात्रि में आता था और उनके सोने की अवस्था में उनसे यौन प्रक्रिया करता था। कई जगह इस इनक्यूबस को स्कूबस भी कहा जाता है। दोस्तों, मिस्र के अलावा इनक्यूबस का जिक्र कई सारी लोक कथाओं में भी किया गया है, जिसमें इनक्यूबस को एक राक्षस और हैवान बताया गया है। इनक्यूबस पर द इनक्यूबस नाम की एक मूवी भी बन चुकी है जिसकी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। लेकिन दोस्तों, इनक्यूबस को लेकर मतभेद यहीं पर खत्म नहीं होते। कई इतिहासकारों का कहना है कि इनक्यूबस ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक इनक्यूबस यमराज का एक दूत है जो कि लोगों के प्राण लेने यमराज के साथ आता है। और उनके मुताबिक इनक्यूबस और स्कूबस दो अलग अलग दानव हैं जो कि समय आने पर अपनी शक्तियों से एक हो जाते हैं। नंबर 2, हेस्टिया। दोस्तों, हेस्टिया को घर की प्राचीन ग्रीक देवी के रूप में जाना जाता है। ये देवी घर में जलती हुई आग का प्रतीक है। ये अपने दोनों भाई पोसीडॉन और हेडस से भी ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, माना जाता है कि प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में 3 कुंवारी देवियां हैं और हेस्टिया उनमें से ही एक है। अन्य 2 एथेना और आर्टेमिस देवियां हैं। ग्रीक के शक्तिशाली और खतरनाक देवताओं जैसे पोसाइडन और अपोलो ने उसे बहुत प्रताड़ित किया क्योंकि वो दोनों ही उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन उसने इस बात की कसम खाई थी कि वो किसी से शादी नहीं करेगी क्योंकि उसने ज्यूस जैसे महान देवता को बनाया है, इसलिए वो आगे भी शुद्ध रहेगी। इसलिए हेस्टिया ने किसी से शादी नहीं की। नंबर 3, एफ्रोडाइट। दोस्तों, एफ्रोडाइट प्रेम, सौंदर्य और युवाओं की ग्रीक देवी हैं। इतिहासकारों के अनुसार एफ्रोडाइट ज्यूस और डायना जैसे महान और शक्तिशाली ग्रीक देवताओं की बेटी हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार एफ्रोडाइट की सुंदरता ऐसी थी कि उसे पाने के लिए कई देवताओं के बीच युद्ध की स्थिति भी बन जाती थी और इसी वजह से हेफेस्टियस जैसे ताकतवर देवता ने एफ्रोडाइट से शादी की। लेकिन शादी के बाद एफ्रोडाइट और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, जिससे उसके चाहने वालों की संख्या कम होने की बजाय और बढ़ने लगी थी। लेकिन लोग सिर्फ उसे जिस्मानी रूप से चाहते थे। लोग उसके बदन को छूने की कल्पना करते थे क्योंकि वो देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक थी, जबकि उसका पति हेफेस्टस उससे बिल्कुल विपरीत था। वो देखने में एक सुदृढ़ शरीर का मालिक लेकिन काला और बदसूरत था। नंबर 4, डिमीटर। दोस्तों, डिमीटर को फसल की देवी माना जाता है जिसे पृथ्वी पर अनाज और उर्वरता को पैदा करने का वरदान प्राप्त है। लेकिन सही मायनों में वो कानून, जीवन और मृत्यु के चक्र की देवी हैं। वो क्रोनस और रेहिया जैसे शक्तिशाली ग्रीक देवताओं की बेटी हैं। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार डिमीटर को कुछ देवताओं ने मिलकर एक बेटी दी थी जिसका नाम पेर्सेफोन था, जो कि देखने में किसी परी की तरह थी, जिसकी वजह से कुछ देवताओं द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था। जिसके बाद डिमीटर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और वो पागल हो गई थी। इसके बाद उसने कुंवारे मर्दों को मारना शुरू कर दिया था। हालांकि उसके बावजूद भी उसे ग्रीक माइथोलॉजी की एक महत्वपूर्ण देवी माना जाता है। नंबर 5, नेमेसिस। दोस्तों, नेमेसिस को इंसाफ की देवी के रूप में देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कि ईश्वर पर तब क्रोध जाहिर करता था जब उसका कोई काम खराब हो जाता था या फिर कोई काम पूरा नहीं हो पाता था, उस समय नेमेसिस उस व्यक्ति से ईश्वरीय प्रतिरोध का बदला लेती हैं। इसलिए इसे ईश्वरीय प्रतिशोध और बदले की देवी भी कहा जाता था। ये एक ऐसी देवी मानी जाती थी जो किसी पर भी दया नहीं खाती थी और कभी भी
अपने किसी भी फैसले पर पछतावा नहीं करती थीं और जो भी ईश्वर के खिलाफ जाता था उससे अपनी क्रूरता दिखाती थीं और उससे बदला लेती थीं। नंबर 6, एथेना। दोस्तों, एथेना का ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ा महत्व है। उसे एक बहुत महत्वपूर्ण देवी माना जाता है। एथेना साहस, प्रेरणा, सभ्यता, न्याय, रणनीतिक युद्ध, गणित, शक्ति, कला, शिल्प और ज्ञान की ग्रीक देवी थीं। एथेना को युद्ध में अपने रणनीतिक कौशल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कहते हैं कि एथेना का जन्म ज़्यूस से उस समय हुआ था जब उनका सर दर्द हो रहा था। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एथेना का जन्म ज़्यूस के सर से ही हुआ था, इसलिए एथेना की कोई मां नहीं थी। दोस्तों, बता दें कि एथेना को ग्रीक के एथेंस शहर का रखवाला भी कहा जाता है, जिसकी वजह से एथेंस शहर के लोग आज भी उसकी पूजा करते हैं। नंबर 7, हैथोर। देवी हैथोर को आमतौर पर एक गाय के रूप में या फिर एक ऐसी महिला के रूप में देखा जाता है जिसके शरीर पर गाय का मुंह लगा होता है। हैथोर को मां का प्रतीक माना जाता है। कोई भी स्त्री जिसे संतान की प्राप्ति नहीं होती, वह हैथोर की पूजा करती है। ग्रीक माइथोलॉजी में हैथोर को मातृत्व और पूजन की क्षमता की मूर्त का रूप भी दिया गया है। कहते हैं कि जब कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तब हैथोर अपनी शक्तियों की मदद से वहां मौजूद रहती हैं और लोगों का ये भी मानना है कि उसने प्रसव के दौरान महिलाओं की कई बार रक्षा भी की है। दोस्तों, इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता जब अपने चरम पर थी, तब कुछ ऐसे मकबरे जो कि आमतौर पर नील नदी के पश्चिम तट पर बनाए गए थे, उनके कई स्तंभों में देवी हैथोर की नक्काशी आज भी देखने को मिलती है। नंबर 8, एस्टीरिया। दोस्तों, एस्टीरिया को टाइटन प्लेनेट के देवताओं की दूसरी पीढ़ी की एक नकारात्मक देवी के रूप में देखा जाता है, जो सीईओ और फोबे की बेटी थी। एस्टीरिया रात की देवी हैं, जो कि एक काली देवी के रूप में जानी जाती हैं। उसे टूटते तारे, भूत प्रेतों और खतरनाक दैवीय शक्तियों की देवी के रूप में देखा जाता था। टाइटन्स प्लेनेट के पतन के बाद ज़्यूस उसको भी मारना चाहते थे, जिसके लिए ज़्यूस ने आकाश में उसका पीछा किया था, लेकिन वो एक विशालकाय ईगल के रूप में बदलकर भाग निकली थी। नंबर 9, होरस। दोस्तों, हॉरस इजिप्ट का सबसे रहस्यमयी देवता है, जिसका सर का आकार किसी बाज के सर जैसा खतरनाक है। उसे आकाश का देवता कहते हैं। वो देवीय राजशाही का अवतार भी है, जिस वजह से प्राचीन मिस्र में राज करने वाले सभी फाराहों को हॉरस का पुनर्जन्म माना जाता था। इजिप्शियन मैथोलॉजी के अनुसार हॉरस आइसिस और ओरिसिस का पुत्र था, लेकिन उसी दौरान उसके पिता ओरिसिस की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कुछ दैवीय शक्तियों से इस बात का पता चला कि उसके पिता की मृत्यु उसी के भाई सेथ ने की है, और ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसके बाद होरस को बरसों की नींद से उठाया गया था ताकि वो अपने भाई से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। नंबर 10, सेथ। दोस्तों, सेथ को अराजकता, हिंसा, रेगिस्तान और तूफान का देवता माना जाता है। सेथ के बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात चर्चित है, वो ये कि उसे अपने पिता ओरिसिस का हत्यारा भी माना जाता है। माइथोलॉजी के अनुसार सेथ ने अपने पिता ओरिसिस को मारने के बाद एक ताबूत में लिटा दिया था, जिसके बाद उस ताबूत को बंद कर दिया था। कई वैज्ञानिक जो कि मिस्र के बारे में कुछ खोज करने के प्रयास में हैं, वो बताते हैं कि सेथ की उपस्थिति मिस्र के वैज्ञानिकों के लिए एक समस्या बन गई है, क्योंकि सेथ को अक्सर एक जानवर के रूप में या एक जानवर के सिर वाले इंसान के रूप में दिखाया जाता है। वैसे जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।